हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और अभी राजस्थान के अंदर एक हॉट न्यूज़ बनी हुई है और वो हॉट न्यूज़ है रीट एग्ज़ाम को लेकर के। और जैसे ये हॉट न्यूज़ बनी, आप लोगों के दिल की धड़कन तो बढ़ गई होगी कि सर अब रीट की एग्ज़ाम आ रही, इसके बाद थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, तो अब हम क्या करें और अब हम क्या करें, उसी का सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें, आज का अपना सेशन होगा कि फ्रेशर जो है वो रीट प्री और मेंस की तैयारी अभी से करना चाहें तो कैसे तैयारी स्टार्ट करें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें अपने रीट एग्जाम की बात करते हैं कि सर ये रीट एग्जाम है क्या। पहले तो इसको समझो कि रीट की एग्जाम क्या होती है। रीट का मतलब है कि मेरे बच्चों, ये आपके एक पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा भी किसके लिए? ये पात्रता परीक्षा है आपके थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए। यदि आपका सपना है थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना, तो उसके लिए आपको पहले एक पात्रता परीक्षा देनी होगी और उसके बाद आप बन सकते हो थर्ड ग्रेड शिक्षक। अब यहाँ पे रीट के भी दो लेवल हैं, एक आता है लेवल 1 और एक आता है आपका लेवल 2। लेवल 1 के अंदर वो शिक्षक पात्रता जो कि आप पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हो, अर्थात हम लोग BSTC की बात करें। और लेवल 2 के अंदर आ जाता है 6 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाने वाले, अर्थात BEd की बात कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि यदि आप रीट के अंदर दो लेवल हैं, L1 और L2। L1 के अंदर वो पात्रता परीक्षा होती है जो टीचर थर्ड ग्रेड का बनना चाहता है, पहली से लेकर के 5वीं तक कक्षा को तक पढ़ाने वाला। और L2 के अंदर वह शिक्षक जो 6 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाएगा, उनके लिए है। और इसी के बाद में इस लेवल 1 के आधार पर ही आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी। थर्ड ग्रेड एग्जाम होगी L1 की, जी हाँ, जहां पर आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनोगे, L1 वाले जो पहली से लेकर के 5 तक पढ़ाओगे। और L2 के आधार पर आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी, जहां पर आप 5वीं से लेकर के 8वीं तक पढ़ाओगे। L1 की बात करें, यहां पर आपका एक कॉमन पेपर होता है सबका, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपने डिफरेंट या अलग अलग पेपर होते हैं। अलग अलग का मतलब है साइंस मैथ का अलग होता है, इंग्लिश का अलग है, SST का अलग है, हिंदी का अलग है। इस प्रकार से ये आपके यहाँ से अलग अलग होते हैं। ये तो आपको क्लियर है। अब प्रश्न ये आता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। अब इन दोनों की तैयारी कैसे करें, यही तो इंपॉर्टेंट है। और तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमारे पास दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो आपका फ्रेशर है और एक बच्चा जिसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब उसने तैयारी कर रखी है। अब तो उस तैयारी को सिर्फ क्या करना है, धारदार बनाना है। ये यहां से आ गया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उन बच्चों के लिए, क्योंकि जिनको धारदार तैयारी करनी है ना, जिनको धारदार बनाना, उनको तो पता है कि भैया हम तो तैयारी कर रहे थे, अब तो उसको अपना रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। देखो याद रखना, यहां से जिन्होंने तैयारी कर रखी है उसको जाना है अब आपके सेल्फ स्टडी के ऊपर। जी हाँ, जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर पहले पेपर दिया होगा, या अभी रिसेंटली आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, किसी भी कोचिंग से पढ़ा होगा, कहीं भी ऑनलाइन ऐप से पढ़ा होगा, उसको अब सेल्फ स्टडी पे चले जाना है। अपने घर पे बैठना, आराम से सेल्फ स्टडी करना है, जो नोट्स हैं। और सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको यहाँ पर अब प्रैक्टिस सेट की बात करें, प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज जो आती है, इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है फ्रेशर को लेकर के, क्योंकि फ्रेशर के माइंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कैसे करूं। तो यहाँ पे तैयारी, यदि हम फ्रेशर की बात करें, उसके मन में एक शंका होती है कि यार मैं रीट की तैयारी करूं, या फिर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं, या फिर मैं दोनों की तैयारी करूं। ये 2-3% के सामने कि यार मैं रीट की तैयारी करूं, या फिर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं, या फिर मैं दोनों की तैयारी करूं, कैसे करूं। तो यहां से चीज यहां से बता दो बेटा, रीट जो है, ये रीट आपके सिर्फ एक क्वालिफाई करना है, जिसके अंदर आपको 90 मार्क्स लेकर के आने, मतलब 60% आपको लेकर के आने हैं। और थर्ड ग्रेड की बात करें, यहां से आपका होना है सिलेक्शन। इसका मतलब है पहली चीज तो ये आपकी 100% फोकस जो है वो आपका होना चाहिए इसके ऊपर, 100% फोकस, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो थर्ड ग्रेड के बेस पे होगा, ना कि रीट के बेस के ऊपर होगा। लेकिन यहां से आपको यह भी देखना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि रीट ही क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और रीट तो क्वालिफाई नहीं हुई, तो फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी हमारे कोई भी काम की नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि अब यहां पे दोनों की तैयारी, अब सर दोनों की तैयारी हो सकती है क्या एक साथ? इसका मतलब देखो,
आपको बता दूं, अब यहां से समझना, आपके रीट की एग्जाम जो होने जा रही है, रीट की एग्जाम की बात करें, ये आपके एग्जाम होने जा रही है जनवरी के अंदर, जनवरी में। और उसके बाद में आने वाले समय में थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम होगी, मे भी ये जून और जुलाई तक जा सकती है, मे भी मई और जून। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि मई जून तक आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो जाएगी। इसका मतलब है अब आपको सोचना होगा थोड़ा सा, पहले तो फ्रेशर को यह डिसाइड करना है कि उसको तैयारी जो करनी है वो कैसे करनी है। तैयारी उसको ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि दोनों के अपने अपने मोड हैं। यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन में आपकी बहुत सारी क्यूरीज शांत होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, आपका पीयर ग्रुप बनता है, आपको कंपटीशन का एहसास होता है, आपको वास्तविकता धरातल के बारे में पता लगती है। और यदि आप ऑनलाइन लेते हो तो आप घर पर बैठ करके इजी वे में कम फीस के ऊपर आप घर के ऊपर भी अपनी तैयारी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आप ऑनलाइन आना चाहते हो, ऑफलाइन आना चाहते हो। ये भी आपकी चॉइस है कि आप उत्कर्ष आना चाहते हो, कहीं और भी जाना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा कहेगा सर भेज दिया कोर्स, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है, तो ये तो आपके ऊपर है। लेकिन यहां से अब आपको तैयारी यदि करनी है तो आपको दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, दोनों पे फोकस करना, रीट पे भी और साथ साथ थर्ड ग्रेड के ऊपर भी, दोनों पे फोकस करना। क्योंकि लगभग ये कह सकता हूं 50% सिलेबस की बात करें, ये लगभग सेम है। इसका मतलब है आप सबसे पहले दोनों को कॉमन तैयारी करते चलना, जो कॉमन है उनको भी पढ़ना और फिर उसके बाद आवा कॉमन पढ़ना और उसके साथ साथ रीड पे फोकस करना। क्या इसका मतलब, शुरुआत जब आप करो, शुरुआत किया आपने अभी से, आपके पास अक्टूबर है, ये अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर दिसंबर, लगभग आपके पास 3 महीने हैं, नवंबर दिसंबर पूरे हैं, जनवरी के 15 और 15 दिन, ये मान लो भाई आपके पास 3 महीने। इसका मतलब है शुरुआत आपको करनी है तो आपको 2 पोर्शन पढ़ने हैं, एक तो कॉमन पढ़ना है और उसके साथ फिर आपको पढ़ना है रीट। यही चीज फोकस रखनी है, क्योंकि कॉमन और रीट पढ़ना, कहीं ऐसा नहीं है कि रीट रह जाए, तो आपका जो तो कॉमन पोर्शन है वो तो पढ़ना ही है और रीट। इसका मतलब है आपको अभी सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करोगे, रीट के ऊपर। अभी आपका फोकस किसके ऊपर होगा, रीट के ऊपर, क्योंकि फ्रेशर हो तो रीट के ऊपर है। और यदि जैसे रीट पे फोकस किया तो ये आपका जो 50% कॉमन वाला पोर्शन है ये ऑटोमेटिक ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन है। भाई जो रीट में पोर्शन है ये कुछ पोर्शन आपके थर्ड ग्रेड में भी है, तो अभी आप थर्ड ग्रेड पे जाओगे तो कुछ रीट वाला छूट जाएगा। इसलिए आपको यदि शुरुआत पहली बार तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, इससे पहले कभी भी तैयारी नहीं करी, तो आपको इसी के ऊपर फोकस करना है अभी, क्योंकि सिर्फ आपके पास 3 माह बचे हैं। तो 3 माह के अंदर ये क्लियर कर लोगे। जैसे आपने क्लियर किया, आप 50% तो कॉमन तो तैयार कर लिया, तो फिर आपको थर्ड ग्रेड तैयारी करने में जोर नहीं आएगा। तो यदि पहली बार फ्रेशर हो और पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए रीट के ऊपर, और रीट को भी अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इससे आपका थर्ड ग्रेड का पोर्शन भी तैयार हो रहा है। तो आप कैसे भी पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, या आपकी मर्जी है। उत्कर्ष क्लासेस अपने ऑफलाइन बैच भी लेकर के आ रही है और ऑनलाइन बैच भी लेकर के आ रही है। आप मर्जी है तो उत्कर्ष में पढ़ो, कहीं और भी पढ़ो, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपका दिल मांगे। क्योंकि जहां आपका वो कहते हैं ना कि स्वीकृति हो, कि जब तक मन की स्वीकृति नहीं होगी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। तो जहां भी पढ़ो, लेकिन पहले जो पहला बच्चा फ्रेशर है उसे रीट पे फोकस करना है। और जी हाँ, उत्कर्ष के ऑफलाइन कोर्सेज बहुत सारे आ रहे हैं, दीपावली पे आ रहा है, अभी रिसेंटली ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत सारी क्लासेस कोर्सेज हैं, ये भी आपके बैचेज हैं, ये भी आपके आ रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष आप लोगों के लिए एक रीट का प्री और मेंस दोनों का एक शिक्षक बैच भी लेकर के आया है, ताकि आपकी दोनों की तैयारी हो सके। और उत्कर्ष परिवार 2 लाख के जो सदस्यों, ये 2 लाख के, ये कहें कि अपने सदस्यों के 2 लाख के मेंबर्स का परिवार हो गया। इस अवसर के ऊपर उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया है अपना शिक्षक बैच, जो कि रीट और मेंस दोनों, प्री और मेंस दोनों की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और ये मिलेगा आपको शिक्षक कूपन कोड अप्लाई करने पर। और आज है इसका अंतिम दिन। तो पहली बार तैयारी कर रहे हो तो रीट पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि इससे थर्ड ग्रेड भी तैयारी हो जाएगा। आप ऑफलाइन बैच में भी आकर के भी तैयारी कर सकते हो, और घर बैठे ऑनलाइन बैच में शिक्षक बैच के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना सा, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।